हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लॉगरिथम में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पहले होमवर्क क्वेश्चंस। तो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आई होप तुम सभी लोगों ने ट्राई किए होंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले जो 7 क्वेश्चन थे वो तो इनइक्वालिटीज़ के ऊपर थे, और बाकी के जो 4 क्वेश्चन थे देवर जनरल लॉ के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट आई विल डिस्कस द इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने एक बार, चलो क्विक रिव्यू करते हैं पहले, छोटा सा क्विक रिव्यू। हमने कल की क्लास में क्या क्या देखा था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के वक्त। तो सबसे पहला पार्ट जो हमने देखी थी दैट वाज, चलो मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से क्या क्या कर रहा हूँ। एक तो मैंने लिखा था ए की पावर एक्स ग्रेटर देन ए की पावर वाई, ये भी लिखना मत ही, दिस इज अ काइंड ऑफ क्विक रिव्यू ऑफ द लास्ट क्लास। दूसरा था log x टू द बेस a ग्रेटर देन log x टू द बेस b, और जो थर्ड था log ऑफ b टू द बेस a इज ग्रेटर देन c। ये 3 चीज़ें थी, ठीक है ना। हमारा अल्टीमेट टास्क क्या होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त लॉगरिथमिक, कि सबसे पहले log हटाना है हमें। तो वही इधर सीख रहे हैं हम बेसिकली, इन दोनों में हम log कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि इन तीनों ही केस में जब हम log हटाएंगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक तो साइन चेंज हो सकता है इनइक्वालिटी का या नहीं होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे बेस पे। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। इफ बेस इज लेस देन 1 देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो मैंने क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन y, साइन रिमेन सेम व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। हियर आल्सो x इज ग्रेटर देन y provided a is greater than 1. Here also b is greater than a की power c if a is greater than 1. So you can see in all the 3 scenarios, if my base is greater than 1 then sign of inequality remains the same. अब inequality का साइन पलट देंगे कब, when my base is fraction that is lying between 0 to 1, मतलब less than 1 है, and of course greater than 0 तो होना ही पड़ेगा डिफाइन होने के लिए। तो x is less than y, इधर भी x is less than y, इधर भी b is less than a की power c। In all the 3 क्या लिखे हम कंडीशन, माई बेस दैट इज a इज लेस देन 1 एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। हेयर ऑल्सो a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, हेयर ऑल्सो a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये तो हमने देखा था कैसे लॉग को रिमूव करते हैं। फिर हमने देखा था क्या कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देयर आर 3 स्टेप्स। इन दैट फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो डोमेन कैसे निकालते हैं, हम जो लॉग दिया होता है उसका आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, बेस पॉजिटिव करते हैं, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। इन 3 कंडीशंस का जो इंटरसेक्शन आता है दैट विल बी माय डोमेन ऑफ दैट इनइक्वालिटी। अब पहला स्टेप हो गया, डोमेन निकाल लिया हमने। अब हम मूव करेंगे स्टेप 2 की तरफ। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग दीज 3 नोट्स 1 2 3, या यूजिंग दीज 3 थिंग्स, व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव द लॉग। जैसे ही हम लॉग को रिमूव करेंगे, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द base, if it is greater than 1 then inequality का sign will remain the same, if it is less than 1 then sign changes। log को रिमूव करने के बाद जो inequality obtained होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो वो हो गया हमारा स्टेप 2 का आंसर। किसका, स्टेप 2 का, जब हमने log को हटाया और उसके बाद जो inequality मिली उसको सॉल्व किया, तो दैट इज माई स्टेप 2 का आंसर। फाइनली स्टेप 3 में क्या करना है हमें, स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो आंसर्स आए थे हमारे, स्टेप 1 में डोमेन था, स्टेप 2 में लॉग हटाने के बाद जो इनइक्वालिटी आई थी उसका आंसर था। इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी माय फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। गॉट इट। चलो, तो अब हम फॉर्मली देखते हैं हमारे क्वेश्चंस, जो होमवर्क क्वेश्चंस थे। तो इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, डोमेन की। तो फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड, इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, नॉट इवन 0 ऑल्सो, इक्वालिटी नहीं आएगा, इट हैज टू बी पॉजिटिव, नॉट इवन 0। सो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नाउ आई विल प्लॉट द रूट्स, माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो, और देखो मैं सारे आंसर्स को कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल गिव यू अ फ्लो, ठीक है ना, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बाकी जो लगेगा वो सॉल्व करूंगा पूरा एंड तक। ओके, नाउ दिस इज व्हाट द डोमेन, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज सिंपली द आंसर फॉर स्टेप 1, नॉट द फाइनल आंसर। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल रिमूव द लॉग। ये तो हो गया मेरा स्टेप 1 का आंसर। फिर स्टेप 2, लॉग को रिमूव करना है। अब लॉग को रिमूव कैसे करें, ये उस टाइप की चीज देखिए जो थर्ड कॉलम बनाया था अभी मैंने। तो अब मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, बेस के ऊपर। सिंस इट इज ग्रेटर देन 1 तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 4। ऐसे रिमूव करते हैं लॉग को, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा।
अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 16, इधर आके -17 ग्रेटर देन 0. इसको फर्दर आई विल सॉल्व इट लाइक दिस वे, एक्स प्लस रूट 17 इंटू एक्स माइनस रूट 17 ग्रेटर देन 0. नाउ आई विल प्लॉट दिस. So this is minus root 17 and this is root 17 और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड. ठीक है, अब क्या करें हम, अब तुम लोग करना इसके बाद टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. वैसे दिख रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आने वाला है, तो फाइनल आंसर विल बी दिस ओनली. ठीक है ना, दैट यू हैव टू वेरीफाई. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपी करो वीडियो पॉज करके. ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल याद कर जाओ. ठीक है ना. स्टेप 1 इज टू फाइंड डोमेन, सेकंड स्टेप इज टू रिमूव द लॉग एंड थर्ड स्टेप इज टू टेक द इंटरसेक्शन. ठीक है ना, यही 3 स्टेप्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द बेस 3 लेस देन 5. सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है जैसे पहला किया था हमने. तो बस इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या है कि इसमें हमें डोमेन के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, जस्ट ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं हम इसका डोमेन विदाउट एनी कैलकुलेशंस. क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब 0 या 0 से बड़ा. उसमें अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा. दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स. हेंस माई डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स कुछ भी रखूं, दिस लॉग इज ऑलवेज डिफाइंड. गेटिंग इट? अच्छा, नाउ स्टेप 1 हो गया. तो स्टेप 2 इज वी हैव टू रिमूव द लॉग. अब बेस क्या है, 1 से बड़ा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज. तो व्हाट यू विल गेट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन 3 की पावर 5. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 की पावर 5 इज 243. 243 इट इज लेस देन 0. सो दिस विल बी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 241 into x minus under root of 241. This is less than 0. So from here what you will get, this is minus under root 241 and this is plus under root 241. So less than 0 है तो मतलब ये वाला पार्ट हो गया हमारा. ठीक है. Now we have what you have to do in the last step, we have to take intersection of this with the domain. So what will be your answer? R के साथ इस सेट का इंटरसेक्शन यही सेट आ जाएगा. Hence my answer is अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 14 से अंडर रूट ऑफ 241. सॉरी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब जो थर्ड क्वेश्चन था ना उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा. द रीज़न इज वो एट प्रेजेंट नॉलेज वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा. ठीक है ना, क्या होता है एक्सपोनेंशियल, वो बात की बात है. अभी हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं. उसको देने का मेरा मकसद जो था वो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया. गड़बड़ मतलब ये तुम्हारा लिखा है ना क्वेश्चन रूट 2x और इधर 2, तो ठीक है हम डोमेन वगैरह निकाल लेंगे, वो बात अलग है. बट व्हेन यू विल रिमूव द लॉग ना इन द RHS क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर रूट x विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है ना. तो अभी हमें वो हमारे इस चैप्टर में नहीं करना है हमें. ठीक है ना, दैट वी विल सी इन कैलकुलस फंक्शन चैप्टर में. तो फॉर टाइम बीइंग मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों चीज़ को इंटरचेंज कर रहा हूँ. हियर आई एम राइटिंग रूट 2 टाइम्स x और इधर मैं 2 लिख रहा हूँ. ठीक है, इसको सॉल्व करो. अभी तुमने उसको सॉल्व नहीं किया हो, मतलब उसको कर लिया हो, ठीक है, वो नहीं आएगा मैं जान रहा हूँ. इसको सॉल्व करो. ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करूँ इस क्वेश्चन को. तो अगेन डोमेन निकालना है एंड फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0. तो माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये आया और ये आया. दिस इज व्हाट डोमेन. नाउ स्टेप 2 इज टू रिमूव द लॉग. अब रिमूव लॉग को रिमूव करने के लिए पहले, अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया. देखो इधर, हाँ चलो अच्छा ही क्वेश्चन हो गया. वैसे जो चाह रहा था उससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हो गया. ठीक है, कैसे, अब मैं आ रहा हूँ. अब मुझे स्टेप 2 क्या करना है, बेस को रिमूव करना है. पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, वीडियो पॉज करो, तुम लोग इसको फर्दर ट्राई करो. ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये. यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इवन इन एडवांस. ठीक है ना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में सम ऑफ द ऑप्शन दे में आस्क यू लाइक दिस इनइक्वालिटी. ठीक है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये. अब क्या करें हम मैंने बोला लॉग को रिमूव करने के पहले जब लॉग को रिमूव करते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में सबसे पहले कहाँ जाता है हमारा दिमाग, बेस की तरफ. क्या बेस 1 से बड़ा है या छोटा है. तो इधर मेरा आंसर क्या मिलेगा, नहीं पता. क्यों नहीं पता, बिकॉज माई बेस हेयर इज वेरिएबल. बेस वेरिएबल है तो क्या मेरे को 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, बेस ग्रेटर देन 1, बेस लेस देन 1. सो लेट्स मेक द 2 केसेस. तो बेस मतलब मैं अब 2 केसेस बना रहा हूँ. ये तो मेरा डोमेन है. ठीक है ना, डोमेन को तो मैं इस साइड लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, थोड़ी स्पेस क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, मैं डोमेन निकाल लिया है, उसको मैं साइड में इधर रख रहा हूँ. आखिरी स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी मुझे
this is -1 and this is +1. This is the domain that we will see in the last step. Okay, now let's solve this by making cases. तो मैंने बोला कि since the base is variable, so I'll make two cases. There will be two scenarios बोल सकते हैं, या तो base 1 से बड़ा होगा या base 1 से छोटा होगा. तो let's talk about first case, that is base is greater than 1 and my case 2 will be √2 times x, that is less than 1. तो इधर से मेरा क्या है, x is greater than 1 by √2 और इधर से आया x is less than 1 by √2. तो मैं this is what basically, चलो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है. एक एक स्टेप देखना, एकदम दोबारा बता रहा हूँ मैं, अगर लास्ट क्लास में किसी को डाउट हुआ होगा तो अब एकदम क्लियर हो जाएगा. कौन सा क्वेश्चन है ये, स्पेशल क्वेश्चन जिसमें बेस इज वेरिएबल. चलो दिस इज, इसको क्या बोलते हैं हम लैंग्वेज फॉर्म में, दिस इज डोमेन ऑफ केस 1, डोमेन ऑफ केस 1 एंड दिस इज व्हाट, डोमेन ऑफ केस 2, डोमेन ऑफ केस 2. ठीक है, ये तो डोमेन की बात हुई. अब मैं इस केस के अंदर घुस रहा हूँ, सुनना ध्यान से. अब मैं इस केस के अंदर जा रहा हूँ, इसको बाद में डील करेंगे, ठीक है ना, उसको सेपरेटली करेंगे. अब मैं इसके अंदर डील कर रहा हूँ. मैंने कहा x इज ग्रेटर देन हाफ 1 by √2, मतलब √2x इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स व्हाट, इस पर्टिकुलर केस में मेरा बेस क्या है, 1 से बड़ा है. और अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग को हटाते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. तो अब मेरी जो इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो गई, x² - 1, साइन विल रिमेन द सेम, उधर ग्रेटर था इधर भी ग्रेटर है, √2x की पावर 2. नाउ दिस इज x² - 1 ग्रेटर देन 2x². देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है. √2 का स्क्वायर 2x², परफेक्ट. तो दिस इज x² लेस देन -1. कुछ अजीब सा आया. फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग दिस थिंग. अब मेरे को पता है कि x² जो है, x² जो है दैट इज नॉन नेगेटिव. वो क्या -1 से छोटा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता. दैट इज नॉन नेगेटिव. सो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आंसर इज 5. अब क्या करते हैं जनरली, देखो इसमें तो जरूरत पड़ी नहीं, बट एक्चुअली जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करता हूं तो हम क्या करते हैं इन जनरल, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. जो भी इनइक्वालिटीज के अंदर सॉल्व करते हैं किसी केस के अंदर, उसका जो आंसर आता है उसको हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ दैट केस, इंटरसेक्शन. बट सिंस इधर हमारा आंसर 5 आ गया, तो 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लो, यू विल गेट 5 ओनली. सो दिस 5 इज व्हाट माय फाइनल आंसर फॉर केस 1. दिस इज व्हाट फाइनल आंसर फॉर केस 1. आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्लियर हुआ? अच्छा चलो अब आते हैं नेक्स्ट केस पे. नाउ यू कैन सी कि अब क्या होगा, अब मेरा बेस लेस देन 1 है, इसका मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा लॉग के अंदर. सो व्हाट यू विल गेट हियर इज x² - 1 लेस देन 2x². वही चीज होगी, बस इधर साइन चेंज हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, x² ग्रेटर देन -1. फ्रॉम दिस यू विल गेट x². चलो इधर से कंक्लूड करते हैं. जस्ट इसमें और इसमें क्या फर्क होगा, इनइक्वालिटी का फर्क होगा. इधर लेस देन है तो उधर ग्रेटर देन आएगा. अब मैंने बोला इसका आंसर क्या है, उसने बोला x² ग्रेटर देन -1 कब होगा, किन x के लिए होगा. आई वुड से यस, इट इज ऑलवेज ट्रू. x² इज नॉन नेगेटिव विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1. तो इसका आंसर आई विल से r. बट दिस r इज नॉट द फाइनल आंसर फॉर केस 2. जब भी मैं फाइनल आंसर बोलता हूँ किसी केस का, फॉर दैट आई हैव टू टेक इसका इंटरसेक्शन विथ व्हाट, डोमेन ऑफ केस 2, एंड दैट इज दिस थिंग. सो इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी माय फाइनल आंसर फॉर केस 2. अभी वो भी फाइनल आंसर नहीं है पूरे क्वेश्चन का. अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन वो भी क्या है, फाइनल आंसर ऑफ केस 2. तो r का इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो you'll get this only. सो केस 2 का फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 by √2 से छोटा, मतलब -∞ से 1 by √2. दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर केस 2. प्रॉपर लिखते जाओ एक एक स्टेप. फाइनल आंसर फॉर केस 2. नाउ व्हाट इज द आंसर. अब क्या करते हैं हम, जो केसेस के बीच में क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं. मतलब ये भी मेरा आंसर है, ऑल्दो इट इज 5 है, बट जो भी है इधर 5 आ रहा है, ठीक है, इधर कुछ और भी आ सकता है. तो मैं क्या करता हूँ जनरली, केसेस के बीच में यूनियन लेते हैं. तो फाइनली व्हाट विल डू, सेमी फाइनली बोलूंगा, नॉट फाइनली, क्योंकि फाइनल स्टेप तो वो होगा डोमेन के साथ इंटरसेक्शन. तो नाउ आई विल टेक यूनियन ऑफ केसेस. लिख लो यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2. अब इनसे जो आंसर आएगा, which here in this case is this only. The reason is ये तो 5 है, 5 का यूनियन इसके साथ लोगे तो you will get this set only. बट अब क्या करूं मैं, जो ये स्टेप 2 तक कंप्लीट हुआ,
अब मेरा स्टेप 3, जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आया इसका और डोमेन का इंटरसेक्शन विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, बस इन दोनों केस का यूनियन इज दिस सेट ओनली, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके लिखना है आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4, log of x square minus 3 to the base 3/4 greater than equals to 2। चलो ये भी सिंपल ही है, मतलब क्वेश्चन सिंपल ही, एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गया, बस डाटा अलग है, बाकी कुछ सेम ही है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो अगेन पहला काम डोमेन, कभी भी डोमेन को बेस नहीं करना है जल्दी जल्दी में। बच्चे लोग मैंने देखा है बहुत से लोग इन्हें डायरेक्टली लॉग रिमूव करते फिर आंसर लिख देते हैं, नहीं, हमें डोमेन निकालना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 ग्रेटर देन 0 माइनस रूट 3 एंड दिस इज प्लस रूट 3। ये इधर आया, ये इधर आया। सो दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ दिस लॉग। अब क्या करें, स्टेप 2 इज टू रिमूव द लॉग। लॉग को रिमूव करने के पहले मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, बेस पे। सिंस हियर बेस इज ग्रेटर लेस देन 1, तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज व्हाइल रिमूविंग द लॉग। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्टेप 2 है, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 3/4 की पावर 2। अब तुम लोग इसको कर लेना, तो ये कुछ नहीं, 3/4 को इधर लेके आओ, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 9/16 लेस देन इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेना, उसका आंसर इसका और इसका इंटरसेक्शन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इजी। ठीक है ना, देखो अगर बेस कांस्टेंट है ना तो बहुत आसान है इनइक्वालिटी। हाँ, अगर बेस वेरिएबल है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हो गया, नाउ 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, 5/6 to the power x square minus 1 less than equals to 5/6 की पावर 2x square minus 5। ठीक है, दिस वॉज अवर क्वेश्चन। तो क्या करें, इसमें लॉग वाला पार्ट नहीं है, इसमें जो मैंने तीन नोट बनाए थे उसमें पहला नोट एक बार रिकॉल कर लेते। क्या था, a की पावर x अगर a की पावर y से बड़ी है, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, या तो x ग्रेटर देन y होगा या x लेस देन y होगा। कब क्या होगा, ये कब होगा, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज ट्रू व्हेन बेस इज लेस देन 1, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, इधर क्या है हमारा बेस 5/6 विच इज लेस देन, तो ये वाली पार्ट आएगा। तो मतलब ये क्वांटिटी छोटी है, तो अब क्या होगा, इसका जो पावर है ना वो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5। Now you have to just solve this simple inequality and that is चलो इसको उल्टा करके लिख लेता हूँ, 2x square minus 5 less than equals to x square minus 1, this is x square minus 4 less than equals to 0, तो x plus 2 into x minus 2 less than equals to 0। तो इधर से आंसर क्या मिलेगा, -2 क्लोज से 2 क्लोज, दिस इज माई आंसर। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 5th हो गया। अब जो 2 क्वेश्चंस थे अगेन वो वेरिएबल बेस के ऊपर थे, तो उसमें से मैं चलो फ्लो बताऊंगा, कंप्लीट आंसर आई विल नॉट सॉल्व, क्योंकि एक वेरिएबल बेस का ऑलरेडी मैंने होमवर्क क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया अभी तक, तो एक और कर दूंगा, एक फिर तुम दोबारा एनर्जी देना उसमें। ठीक है ना, चलो तो मैं कोई भी एक सॉल्व कर रहा हूँ, तो लेट्स से 7th वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, लेट्स से ये सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन सबसे पहला काम, चाहे बेस वेरिएबल हो नहीं हो उससे हमें मतलब नहीं है, सबसे पहला काम है टू फाइंड द डोमेन। ठीक है, तो पहले डोमेन निकालते हैं। तो फॉर डोमेन क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने बोला x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इससे मेरे को मिला x ग्रेटर देन 1, मतलब ये। फिर मिला x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इधर से मिला x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2। और थर्डली बेस दैट इज x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, दैट इज x नॉट इक्वल्स टू 3, x 3 नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 से इन्फिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट 3। सो दिस इज व्हाट माय डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब
आप 1 मिनट के लिए डोमेन को भूल गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और जो भी आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर उसका और डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करूँ, लॉग को रिमूव करूँगा, बट बिफोर रिमूव द लॉग हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, बेस पे। क्या देखते हैं हम कि बेस 1 से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, अगर बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो इधर मैं क्या करूँ, पता है तुम्हें बेस 1 से बड़ा है या नहीं है, नहीं पता। द रीजन इज बेस तो x पे डिपेंड कर रहा है, तो वी हैव टू मेक द केसेस। दिस इज द रीजन वी आर मेकिंग केसेस। तो हम 2 केसेस बना रहे हैं, एक तो बेस इज ग्रेटर देन 1, एक बेस इज लेस देन 1, ठीक है। तो देखते हैं, तो व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 तो मतलब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन, मतलब x इज ग्रेटर देन 3, या फिर बेस दैट इज x माइनस 2 इज लेस देन 1, x इज लेस देन 3। सो दीज आर माई 2 केसेस। तो दिस इज बेसिकली डोमेन ऑफ केस 1, इसी को बोलते हैं हम डोमेन ऑफ केस 1, एंड दिस इज डोमेन ऑफ केस 2, डोमेन ऑफ केस 2। अब क्या करें, अब इस पहले एक एक करके दोनों केस को देखते हैं। तो लेट्स से पहले मैं इधर बाइफ्यूरिकेट कर देता हूँ दोनों केसेस को। तो इधर मेरा क्या आया, बेस ग्रेटर देन 1 है। इस पर्टिकुलर केस के लिए बेस अगर 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम व्हाइल रिमूविंग द लॉग। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो अब क्या करूँ मैं, अब तो सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, कर लेते हैं। चलो एक तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते थे हम, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते थे। नाउ यू कैन सी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 25 माइनस 20 विच इज पॉजिटिव नंबर। तो इसके तो रूट्स आएंगे प्रॉपर, तो रूट्स आएंगे तो निकाल लेते हैं। तो 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 25 बाय 2, तो इसके 2 रूट्स आए, प्लॉट कर देते हैं। तो दिस इज 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोल रहा है, फील्ड सर्कल ये वाला रीजन, फील्ड सर्कल ये वाला रीजन। बट क्या ये मेरा फाइनल आंसर है केस 1 का, नहीं, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। जब भी हम केस का, किसी केस का फाइनल आंसर बोलते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, उस केस का जो भी आंसर आया होता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद उसका और उसके डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। अब अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा इंटरसेक्शन निकालना, देखना क्यों। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि व्हाइल गेटिंग द इंटरसेक्शन आई हैव टू सी वेदर 3 विल कम ऑन द राइट ऑफ दिस और लेफ्ट ऑफ दिस, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। पहले 5 प्लस रूट 5 बाई 2 है, वो 3 से बड़ा है या छोटा है, जस्ट वी हैव टू सी दिस थिंग। तो 5 इज रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो 5 प्लस 2 पॉइंट समथिंग इज 7 पॉइंट समथिंग। 7 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड किया तो यू विल गेट 3 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब जो मेरा 3 आएगा वो इसके लेफ्ट में आएगा, तो 3 विल कम समवेयर हियर एंड दिस इज 3 ग्रेटर देन 3। Now you have to take intersection. Now intersection of these two is nothing but this region only, and that is nothing but 5 plus root 5 by 2 से infinity। क्या बोला मैंने, इंटरसेक्शन क्या आया मेरा, 5 plus root 5 by 2 से infinity। This is what my final answer for case 1. This is what my final answer for case 1. Similarly I'll calculate for case 2. अब ऐसे इतना मेहनत करने की जरूरत है नहीं केस 2 के लिए। द रीज़न इज, जब हम इसके लिए, जब मैंने बोला कि बेस इज लेस देन 1, तो इधर क्या होगा, व्हाइल रिमूविंग द लॉग ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इधर चेंज आएगा, वो चेंज इधर आएगा, वो चेंज इधर रिफ्लेक्ट होगा। तो डायरेक्टली कहना है कॉपी हियर, जस्ट मैं साइन चेंज कर देता हूँ इनइक्वालिटी का। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड इफ आई विल प्लॉट दिस इन द सेम मैनर, व्हाट आई विल गेट हियर इज 5 माइनस रूट 5 बाई 2 and here it is 5 plus root 5 by 2, but since here it is less than equals to 0, तो ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। अगेन, इज इट द फाइनल आंसर फॉर केस 2? नो, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद डोमेन ऑफ केस 2, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन विल बी माय फाइनल आंसर फॉर केस 2, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन के लिए मैं 3 को लोकेट कर देता हूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है 3 क्या होता है, इसके लेफ्ट में आता है, तो 3 विल कम समवेयर हियर। 3 लेस देन 3 है, इसका मतलब ये वाला रीजन। नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज द इंटरसेक्शन पार्ट। इंटरसेक्शन पार्ट विल बी दिस वन।
दिस इज माई इंटरसेक्शन पार्ट एंड दैट विल कम आउट टू बी 5 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 से 3 एंड अगेन 3 पे क्लोज लेस देन 3 है, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये क्लोज ये ओपन, गॉट इट। नाउ व्हाट इज एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट इधर भी क्लोज लगाओ इसको, क्योंकि ये वाला फील्ड 5 प्लस रूट 5 बाई 2 दोनों में आ रहा है एलिमेंट, तो हियर इट इज क्लोज, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर फॉर केस 2, दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर फॉर केस 1, यूनियन ऑफ दीज टू विल बी द आंसर फॉर दिस, बट दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। पहले क्या करूँगा, मैंने इसका ये और इन दोनों का आई विल टेक यूनियन, सिंपल है, यहाँ इधर से इधर हो जाएगा, मतलब दिस यूनियन दिस, इन दोनों का जो यूनियन आएगा दैट इज नॉट द फाइनल आंसर फॉर दिस एंटायर क्वेश्चन। क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन जो आएगा, एक सेट आएगा, उसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ। नाउ इट इज योर टास्क टू टेक यूनियन ऑफ दीज टू, और जो सेट आए उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लेना, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ये अच्छे क्वेश्चन हैं काफ़ी, मतलब ठीक है ना, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन बचता है इनइक्वालिटी पे, उसको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है ना, पूरा तो सॉल्व नहीं करूँगा, देखते हैं जितना लगेगा उतना बताता हूँ। लॉग ऑफ x प्लस 4 टू द बेस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। हमने +1 के लिए क्लास में लिया था लास्ट क्लास में, अब इधर -1 था, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अगेन फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड द डोमेन, वो तो करना ही करना हर एक क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, पहले डोमेन निकाला, तो डोमेन के लिए x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन -4, तो -4 इधर होगा, तो ये मेरा -4 से लेस ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो इधर से आया x इज ग्रेटर देन -3/2, सो -3/2 मेरा इधर कहीं होगा, इससे बड़ा मतलब ये। और एक और लास्ट कि 2x प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो मतलब 2x नॉट इक्वल्स टू -2, x नॉट इक्वल्स टू -1। तो अब मैं क्या करूँ, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, -3/2 से इन्फिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट -1। This is what the final answer, sorry, domain of this inequality. Now what we'll do? Now we'll remove the log, मतलब step 2. But before remove the log, we'll see the base. अब बेस अगर कांस्टेंट होता है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, हम तो ये देख लेते हैं कि बेस 1 से बड़ा है या नहीं है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस, सिंस बेस इज डिपेंडेंट ऑन x, since the base is dependent on x, therefore we have to make two cases. क्या क्या केसेस होंगे, बेस लेस देन 1, बेस ग्रेटर देन 1, दो केसेस बना लेते हैं। तो चलो इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैं कहा दो केसेस बना रहा हूँ, एक तो बेस दैट इज 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, और एक 2x प्लस 3 लेस देन 1। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x ग्रेटर देन -3/2, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x लेस देन -1 आएगा, ये -2/2 -1, एंड हियर इट x इज लेस देन -1। तो ये जो दो निकल के आए, दे आर बेसिकली डोमेन ऑफ, दिस इज डोमेन ऑफ केस 1 एंड दिस इज डोमेन ऑफ केस 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस डोमेन इस केस के अंदर जा रहे हैं हम, अब इस केस के अंदर जा रहे हैं, तो क्या करें, इस केस के अंदर, सिंस दिस केस किसके लिए है, when base is greater than 1, तो log में inequality will remain the same, sign of inequality will not change। तो क्या हो जाएगा, log को रिमूव करेंगे तो x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर -1। अब देखना एक बार सारे स्टेप्स रिकॉल हो जाएंगे हमारे इनइक्वालिटी के, ध्यान से देखो, x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3। फिर इक्वालिटी सॉल्व करते वक्त क्या बोला था, RHS में हमें पहला स्टेप क्या होता था, 0 चाहिए, तो फॉर दैट आई विल ब्रिंग दिस टर्म इन द LHS। सो हियर इट विल बी x प्लस 4 माइनस 1/2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, एलसीएम लेंगे, सो लेट्स टेक द एलसीएम ऑल्सो। तो 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 -1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज सिंपली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो तुम इसको सॉल्व कर लेना, इसके बाद मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका जो आंसर आएगा और इस डोमेन का केस का उसका इंटरसेक्शन, दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर केस 1। सिमिलरली अब क्या होगा, बेसिकली जब इधर लॉग रिमूव करोगे तो यही इनइक्वालिटी बनेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो यही चीज़ आएगी, बस लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी अगेन यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ दिस केस,
देन व्हाट यू हैव टू डू, यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2, एंड फाइनली जो आंसर आया उसका इस क्वेश्चन के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन। गेटिंग इट? तो थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है ना, बेलो, टाइम है तुम्हारे पास। चलो आगे बढ़े हम। चलो अब हम करते हैं वो हमारे जो 4 क्वेश्चंस थे, दे वर ऑल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है ना। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस इन मेंस एडवांस वगैरह में, वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो मैंने लास्ट में 4, वो तुम्हारे एक्चुअली शीट में दिए हैं, ठीक है ना, जो मैं तुम लोगों को जनरली मतलब बच्चों को रिकमेंड करता हूँ DPPs, तो वो कंप्लीट DPP तो मैं तुम्हें 1-2 दिन आज दे दूंगा, नहीं तो आज ही दे दूंगा। उसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन छाटे जो मुझे अच्छे लगे, सो दैट एक बार क्लास में ले लेता हूँ वो, ठीक है। तो वही क्वेश्चन थे वो चारों, कहाँ हैं वो 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, या इट इज़ हियर। सो लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रॉपर ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, अच्छा पूरा डाटा नहीं, केवल डाटा लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। log b to the base a plus log c to the base a plus log a to the base c vanishes where a, b, c are positive real number, then the value of log of b to the base a इसका होल क्यूब प्लस log of c to the base इसका होल क्यूब प्लस log of a to the base c इसका होल क्यूब, ठीक है ना। वी हैव टू गेट दिस क्यूब्स ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यूज़ होगी, जो कि तुम लोग 9th-10th में भी पढ़ के आते हो। आइडेंटिटी क्या है, पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, और वो आइडेंटिटी जो है ना वो जेई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तुम एडवांस के तुम प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो देखोगे कि बहुत मतलब ये बोल लो कि मतलब 2-3 साल में उस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आते ही आता है। स्पेशली कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर आएगा तो उसमें भी ये वाली इनइक्वालिटी देखेंगे जो बता रहा हूँ मैं, नॉट इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी, देखना पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दिस इज द आइडेंटिटी। आई होप याद होगी तुम्हें। अब प्रूफ करने के लिए ये कर सकते हो बस कि इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। When you will solve further, you will get the same thing, ठीक है ना। मतलब LHS RHS सेम चीज़ लिखी है, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हैं इसी को लिखने का एक दूसरा फॉर्मेट है ये, ठीक है ना। इसी चीज़ को लिखने का एक दूसरा तरीका है, और क्या। जैसे मैं 4 को लिखता हूँ, 4 को आई कैन राइट 2 into 2 ऑल्सो, इसी तरीके से बोल रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब ये और ये एग्जैक्टली सेम लिखिए, दिखने में अलग लग रहा है बट है एक ही चीज़। When you open this, you will get सेम थिंग, ठीक है। चलो अब आते हैं इधर कैसे एप्लीकेशन आ रहा है इसका, देखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बोला, देखिए इस आइडेंटिटी का स्पेशल केस, इफ x प्लस वाई, ये लिख लेना नोट करके, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, तो अगर मैंने इधर 0 रख दिया तो व्हाट यू विल गेट, दिस थिंग इज इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0 होगा, तो व्हाट यू विल गेट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE। if x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन इधर है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दिस प्लस दिस वैनिशेस। वैनिशेस मतलब क्या होता है, साफ, मतलब मैथमेटिकली मतलब क्या होता है, वैनिश मतलब 0। तो उसने दे दिया, इनडायरेक्ट दिया, मतलब डायरेक्टली 0 नहीं लिखा। थोड़ा देख ले तुम लोगों का इंग्लिश कैसा है। तो उसने बोला दिस वैनिशेस मतलब दिस इज 0। तो अब 1 मिनट के लिए मैंने इसको x बोला, इसको y बोला, इसको z बोला, तो ये क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और मुझे पता है x प्लस, इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है, 3 टाइम्स x इंटू वाई इंटू जेड यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो x का काम कौन कर रहा है, log b टू द बेस a, y का log c टू द बेस a एंड z का log a टू द बेस c। नाउ जस्ट बहुत सिंपल सी चीज़ है, सोचो अब क्या करूँ मैं, कट पिट रहा है सारी चीज़ें। कैसे, बेस चेंजिंग थ्योरम, इसको क्या लिखूंगा, बेस चेंजिंग थ्योरम से log b अपॉन log a। तो ये तो 3 लिखा है, दिस इज log b। अब बेस कुछ भी ले लो, बस सभी में सेम लेना, log a, दिस इज log c अपॉन log a एंड दिस इज log a अपॉन log of c। नाउ समझ में आया क्या होने वाला है, सब कट पिट जाएगा। ये log b, अच्छा 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने इधर बेस में, log c टू द बेस b है ये, ठीक है ना। दिस इज log c टू द बेस b, c टू द बेस b, c टू द बेस b, ये b,
ठीक है ना, इसलिए मैंने देखा कट नहीं रहा था इसलिए मुझे लगा। चलो तो log b, ये log b, ये log a, ये log a, ये log c, ये log c, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग 3 into 1 दैट इज 3, सो आंसर इज 3। Got it? एक अच्छा क्वेश्चन है एंड गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी, ठीक है ना, एंड इसको नोट करके अच्छे से लिखो इस पूरे को। किसको बोल रहा हूँ मैं, देखना ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ये अलग से नोट करके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉपी करते जाना। उसने क्या बोला नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। बेसिकली हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो क्या लिखा, log x टू द बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 9 टू द बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 25 टू द बेस x प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 54 टू द बेस 3, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब इसके सॉल्यूशंस जो भी आए, x की जो भी वैल्यूज निकल के आए उन सभी का प्रोडक्ट। मान लो इसको सॉल्व किया, यू आर गेटिंग x की दो वैल्यूज, लेट्स से 2 and 5, देन माय आंसर विल बी 2 into 5 दैट इज 10। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी आ सकता है, देखते हैं सॉल्व करके। सो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे हम, जो बड़े नंबर्स हैं ना उनको थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इधर ही चेंज करूँगा बट तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, आई विल चेंज इट हियर, ठीक है ना। जैसे कि इस 9 को आई कैन राइट 3 स्क्वायर, तो इधर से हटा देता हूँ 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर में 2 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, तो 2 को मैं आगे ला के लिख देता हूँ। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, तुम लोग अलग अलग स्टेप में लिख देना, ठीक है। सिमिलरली कि 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर और फिर आगे 2 को लेके आऊँगा, तो दिस इज 2 log 5। देखो लकीली ऐसा हुआ कि इधर का 2 इधर उठ के आ गया, बट ऐसा नहीं होता ना, मतलब इसमें क्या हुआ, लकीली हमारा log ऑफ 25 को, एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, log ऑफ 5 स्क्वायर, दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 2 log 5, बट दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें इस 2 को मैं इधर उठा के लाया हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने से कोई थियरी मत बना लेना, हाँ नहीं तो मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट दिस इज अ प्रॉपर वे। हाँ तो अपन कहाँ थे, हाँ भैया, तो अब और कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है, इधर तो नहीं, इधर नहीं, 54 और दिख रहा है, 53 को और ब्रेक कर लेता हूँ। बट ऑब्जर्व, अब तुम अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ठीक है तो 54 को तुम डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हो या फिर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करोगे। बाकी लेकिन दिख रहा है 54 इज 27 into 2 और 27 इज 3 क्यूब, तो 3 क्यूब into 2 है बेसिकली, और नहीं तो तुम ऐसे करो 54 को ऐसे ब्रेक करो, 2 times 27 3 9 3 3 3 1, तो 3 क्यूब into 2 ये रहा, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाई करके अलग से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा log ऑफ 2 into 3 क्यूब टू द बेस 3, तो दिस इज log ऑफ 2 टू द बेस 3 प्लस log ऑफ 3 क्यूब टू द बेस 3। इधर वो log a b का फॉर्मूला लगा है, log a प्लस log b, तो log 2 प्लस log ऑफ 3 क्यूब। अब इस 3 को मैं आगे लेके आ सकता हूँ, तो दिस इज log 2 टू द बेस 3 प्लस 1, सॉरी नॉट 1, 3 आगे, फिर बचा क्या, log 3 टू द बेस 3 विच इज अगेन 1, सो यू आर गेटिंग दिस ओनली, ठीक है। तो मैं इसको हटा के log 2 टू द बेस 3 प्लस 3 लिख देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, कॉपी कर लेना, log 2 टू द बेस 3 प्लस 3, तो दिख रहा है ये तो कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो शानदार चीज़ हो गई। चलो आगे करते हैं। अब मैं क्या करूं, अब दिख रहा है सब जगह बेसिस अलग अलग दिख रही हैं, तो आई विल अप्लाई बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है ना, टू मेक द बेस सेम, क्योंकि मैंने बताया थंब रूल होता है, ये तो जो मैंने 2 रूल लगाए अभी बेसिकली दिया, थंब रूल इन लॉग, एक तो बड़े नंबर्स को छोटा करना है और अपना बेस को सेम बनाना है। तो इधर मैंने क्या लिखा, log x अपॉन log 3, और ये 2 आगे लिख लिया, और ये log 3 अपॉन log 5 माइनस ट्वाइस ऑफ log ऑफ 5 टू द बेस x, इसको एज इट इज रहने दिया, नहीं तो चलो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन log x इज इक्वल टू 3। नाउ यू कैन सी ये log 3 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लो और उसको 3/3 के नीचे भेज देता हूँ, इधर ही कर रहा हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना 3/2। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं, जैसे ये क्या लिखा है, बेस चेंजिंग थ्योरम में रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, log x अपॉन log 5 इज log x टू द बेस 5 माइनस, और इस log 5 को इसके नीचे ले जाके 1 अपॉन log x टू द बेस 5, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 3/2। नाउ क्या करें अब
एक काम है कि या तो एलसीएम लेके अभी सॉल्व कर लो, या फिर 1 मिनट के लिए क्या करो, जैसे हमने पहले भी बताया था, एक क्लास में किया था मैंने, जैसे log x to the base 5 दिखने में बल्कि लग रहा है, तो 1 मिनट के लिए मैं इसको t मान लेता हूँ, तो दैट चीज़ें थोड़ी दिखने में आसान लगेंगी, तो हमें एग्जीक्यूशन करने में भी आसान होगा उसका। तो मैंने बोल दिया 1 मिनट के लिए। देखो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ उसको अवॉइड भी कर सकते हो तुम, बट सहूलियत के लिए कर रहा हूँ मैं। लेट log x to the base 5 इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया t माइनस 1/t इज इक्वल टू 3/2। तो इधर से आएगा एलसीएम लेने पे टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 t। नाउ यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस 3/2 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या मिला, अब तुम इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। इट इज योर टास्क, आई विल टेल द फाइनल आंसर, आई हैव द आंसर विद मी, आई विल टेल यू द फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ t, इसकी 2 वैल्यूज आएंगी t की इधर से, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो x निकालना है, तो इधर से 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो t1 आई लेट से, कुछ तो वैल्यू आएगी, और एक t2, 2 वैल्यू आएंगी। तो क्या करेंगे हम, x निकालेंगे किससे, इसकी मदद से। x इज व्हाट, 5 की पावर t, तो वो t1 एक बार इधर रखना, x1 आ जाएगा, एक बार t2 रखना, x2 आ जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज माई आंसर। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर है दैट इज 5√5, ठीक है ना। दैट यू हैव टू वेरीफाई कि प्रोडक्ट x1 इंटू x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो आस्क मी इन द डाउट सेशन ऑन दैट सेम डे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट इज इफ a की पावर 4 b की पावर 5 इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ log टू द बेस a की पावर 5 b की पावर 4, ठीक है। तो लेट्स डू दिस नाउ। चलो इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ, देखना कैसे कैसे। एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसमें से मैं, देखो इधर बेस a दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट में a और b है, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, जो आर्ग्यूमेंट में b है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में जो b है मैं उसको हटा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो इधर क्या आएगा मेरा, b की पावर 5 इज इक्वल टू 1/a की पावर 4, तो b इज इक्वल टू 1/a की पावर 4/5। आई होप ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा a की पावर x इज इक्वल टू लेट से 5 लिखा, तो मैं a जब x को पावर को साइड लेके जाता हूँ तो उल्टा हो जाता है, मतलब 5 की पावर 1/x, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने की है इधर, मैंने क्या किया, 5 को उधर लेके गए तो 1/5 हो गया, और 4 इंटू 1/5 इज 4/5। ना सब्सटीट्यूट इट हियर, so what you'll get log to the base a की पावर 5 और b की पावर 4, मतलब 1/a की पावर 4/5, इसका पावर 4। दिस इज व्हाट रिजल्ट एज ऑफ नाउ। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 4 नीचे जाएगा 4/5 के पास, तो क्या होगा 16/5। तो इधर ही कर रहा हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, दिस इज 16/5। नाउ व्हाट, log टू द बेस a, और ये हो जाएगा a की पावर 5 माइनस 16/5। आर यू गेटिंग इट? 5 माइनस 16/5 इज 9/5। मैं अगेन इधर ही स्टेप में चेंज कर रहा हूँ, 9/5। अब ये 9/5 तो क्या आर्गुमेंट का पावर है, उसको आगे ले आए 9/5, और इधर बचा log a टू द बेस a विच इज 1, तो आंसर इज 9/5। आर यू गेटिंग इट? कैसे आया 9/5? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसी के लिए अब मैंने कहा चलो थोड़ा लॉग का और बेटर यूज़ करते हैं, मतलब ये भी अच्छा तरीका है, बट एक और तरीके से देखना कैसे। मैंने क्या किया, अब लॉग की मदद से करते हैं। कैसे, देखो पहले तो मैंने इसको ओपन कर लिया, दिस इज प्रॉपर्टी लगा के, लॉग ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो दिस इज लॉग ऑफ ए की पावर 5 टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ बी की पावर 4 टू द बेस बी। बहुत से बच्चों ने ऐसे किया होगा जो मैं भी कर रहा हूँ ना, आई थिंक ऐसा मेरा अजम्पशन है, बहुत से बच्चों ने ऐसे किया होगा जो मैं भी कर रहा हूँ। Now this is what 5 log a to the base a plus 4 log b to the base a। अब log a to the base a is 1, तो ये फाइनली 5 plus 4 log b to the base a ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे log b to the base a की वैल्यू मिल जाए किसी तरीके से, देन आई विल गेट द रिजल्ट। वो कहाँ से मिलेगी, ये वाली इक्वेशन से। इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं ना हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँ इसमें, अब बहुत तरीके हैं। एक काम करो, लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग और कोई लॉग, टेक लॉग टू द बेस, इधर क्या चाहिए मुझे, ए चाहिए ना, टू द बेस ए बेस के साथ लॉग ले लो दोनों साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए की पावर 4 बी की पावर 5 टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग 1 टू द बेस ए, ठीक है ना। तो दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया, बेस ए मान के, कोई भी लॉग ले सकते हो, बेस कुछ भी ले सकते हो, ऑफकोर्स डिफाइन होना चाहिए। नाउ अगेन आई विल ब्रेक दिस,
इसको मैं लिखूंगा, अच्छा मैं एक स्टेप में लिख दूँ, वैसे उसी टाइप से ब्रेक होगा। लॉग ऑफ a की पावर 4 विच इज़ 4 प्लस लॉग ऑफ b की पावर 5, तो 5 आगे आएगा तो 5 लॉग b टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग 1 विच इज़ 0। तो इधर से मेरे को log b टू द बेस a की वैल्यू कितनी मिली, -4/5। सब्सटीट्यूट इट हियर, यू विल गेट द सेम आंसर, 9/5 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लेक्चर में इसी में जा रहा है, क्वेश्चंस में। कोई नहीं, आज क्वेश्चंस ही करेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक देखेंगे। अब कुछ बचा नहीं है ज़्यादा लॉग में, कुछ थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। 2 और 3 क्लासेस और लगेंगी लगभग मेरे हिसाब से, 3, बाकी देखते हैं, और अगर प्रैक्टिस करवाना होगा तो मैं और करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दिखने में तो बड़ा लग रहा था बट है बहुत छोटा सा क्वेश्चन। क्या था, सपोज n बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, और उसने डिफाइन कर रखा था an इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2002 टू द बेस n, और फिर दे रखा था सपोज b इज इक्वल टू a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, और a दे रखा था a10 प्लस a11 प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14। देन वी हैव टू फाइंड b माइनस, अच्छा c बोला था, नॉट a, दिस इज c, तो b माइनस c निकालना, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन, लास्ट होमवर्क क्वेश्चन। तो क्या करें, पहले b पे फोकस करते हैं। चलो उससे पहले एक काम और छोटा सा करते हैं और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं बेस चेंजिंग थ्योरम से ऐसे लिख लूँ, बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। बेस में तो आ जाएगा 2002, तो इधर आ जाएगा n, तो an किसके बराबर है, log n के बराबर है, ठीक है। बेस 2002 है, तो लेट्स कैलकुलेट b फर्स्ट। सो b इज व्हाट, a2 कैसे निकालेगा, n की जगह 2 रखूंगा, तो क्या आएगा log 2 प्लस, अच्छा सब में बेस सेम है तो मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, इन एवरी ऑफ द log बेस इज 2002, तो a3 इज log 3, a4 इज log 4, a5 इज log 5, दैट्स इट। अब भावनाओं मत बह जाना, आगे और लिख दो क्योंकि a5 तक ही है, ठीक है। हाँ, अब नाउ c, सो a10 log 10, a11 log 11, log 12, log 13, कहाँ तक है, 14 तक ना। तो बोलोगे सर आप भी भावनाओं में बह गए, तो देखा ही नहीं इसलिए मैं दोबारा देख रहा हूँ, 14 तक है, ठीक है ना। और ये बीच में प्लस 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 करेंगे, तो इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। अब ये तो वो रूल अपना प्रॉपर्टी, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d इज log ऑफ a इंटू b इंटू c इंटू d। तो इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इस वाले को लिख सकता हूँ log ऑफ, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 14, 10 11 12 13 14, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है, b माइनस सी, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो b माइनस सी, तो इधर क्या आ जाएगा, log a माइनस log b, log 2 3 4 5 माइनस log ऑफ 10 11 12 13 14। नाउ व्हाट, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज log ऑफ a बाई b, तो देख लेते हैं। तो log ऑफ a बाई b, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 11 12 13 14। अब जितना भी कुछ कट रहा है देख लेते हैं, हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई होकर आसान चीज़ आ जाए। तो कैसे कैलकुलेट करूँ, ये 2 इंटू 5 10, ये 10, 3 4 द 12, ये 12, तो फाइनली लेफ्ट आउट विथ log ऑफ 1 अपॉन 11 13 14, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेना। अच्छा एक चीज़ और, अभी तक जितना भी मेरा ये था, इसमें log का बेस क्या था, लिखा नहीं मैंने, बट 2002, तो आई एम राइटिंग इट ओनली इन द लास्ट स्टेप। नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस ना, 11 इंटू 13 इंटू 14, दिस विल कम आउट टू बी 2002। देख लेना एक बार, वेरीफाई कर लेना, दिस विल कम आउट टू बी 2002 ओनली, ठीक है। अब क्या करें, इसको लिख दूँ 2002 की पावर -1, आर्ग्यूमेंट में ले जाके उस -1 को आगे ले आता हूँ। क्या बोला मैं, उस स्टेप के बाद log ऑफ 2002 की पावर -1 टू द बेस 2002, तो हो गया -1 आगे आ गया, इधर बचा log 2002 टू द बेस 2002, दिस इज 1, तो -1 इंटू 1 इज -1। सोचो कितना बल्कि सा क्वेश्चन था, आंसर कितना छोटा सा आया, छुटकू सा आंसर आया, ठीक है। तो दिखाने के लिए डाटा लगता है बड़ा, जैसे बच्चे घबरा जाएं, बट एक्चुअली होता बहुत स्लो है, क्वेश्चन स्लो है। देखो याद रखना, मैथ्स में जनरली दिखने में जितना बल्कि लगेगा ना, उतना सोल्यूशन उसका आसान होगा, और जितना छोटा लगेगा ना क्वेश्चन, उतना टफ होगा, ठीक है ना। नॉट ऑलवेज ट्रू, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस।
चलो अब क्या करते हैं अपन, नया टॉपिक ना स्टार्ट करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ होमवर्क क्वेश्चन तो मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, फिर उतना काफ़ी आज के लिए। तो राइट डाउन सम एग्जांपल्स। ऑफ कोर्स अभी मैं केवल इनइक्वालिटी पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं केवल इनइक्वालिटी पे तुम लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। पहला, log of x minus 1 to the base 2 greater than log of x square minus x plus 2 to the base 2. Second, log of x square minus 4 to the base 2 is less than log x to the base 2. Third, log of x square minus 5x plus 6 to the base 3 less than 3. Fourth, log of x minus 3 to the base x minus 1 greater than 2. And lastly, log of x minus 4 to the base x minus 1 less than 1, ठीक है ना। तो लास्ट के दो क्वेश्चन है उसमें तो वेरिएबल बेस है, तो वो थोड़ा उसमें थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी की जो शुरू के 3 क्वेश्चन है दे वर वेरी इजी ओनली, ठीक है। सो अटेम्प्ट दीज 5 क्वेश्चंस और मुझे बताना अगर किसमें डाउट है तो, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके देन, थैंक यू।